पिछले 12 सालों में मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैज ऑलरेडी टॉक टू मी दैट हाउ दे कैन बिकम अ ग्रेट इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। वो बेहतर इंग्लिश कैसे पढ़ाना सीख सकते हैं। और मैं खुद एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, तो मुझको लगता है कि मुझे अपने जैसे और ट्रेनर या जो मुझसे बेहतर हो वो तैयार करने चाहिए। तो मैंने जो पर्सनल लाइफ में जो अपने एक्सपीरियंस में 12-15 सालों में सीखा है, जब तक मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था या उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जो एक्सपीरियंस कहता है मुझे कि एक लैंग्वेज ट्रेनर यानी आपको किसी को बोलना सिखाना है तो उसको बहुत स्पेसिफिक होना होता है। जो ट्रेडिशनल टीचिंग पैटर्न है उसको छोड़ना होता है, यानी जो स्कूल पैटर्न है, जो स्कूल में कॉलेज में आपको पढ़ाते हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर हो सकते हैं, पर ज़्यादातर प्रॉब्लम वहाँ पता क्या होती है कि उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो वन साइड कम्युनिकेशन होता है। ये आपको रोकता है बेहतर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बनने से। मैं अब 5 टिप्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल दैट मे हेल्प यू टू बी अ ग्रेट इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। द नंबर 1, क्रिएट राइट एटमॉस्फेयर इन योर क्लास। इसका मतलब यह है कि क्लास में अगर आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो जो आपका इंटरेक्शन है वो 2 वे होना चाहिए। आप बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है। अगर सिर्फ ऐसा ही आपकी क्लास में होता रहा तो आप अच्छे लैंग्वेज ट्रेनर नहीं है, क्योंकि आपको सामने वाले से बुलवाना है ना। तो बेहतर ट्रेनर तो वो होता है जो खुद कम बोले और सामने वाले से ज़्यादा बुलवाए। इस बात का ध्यान रखना आपको कि शुरुआत दौर में जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है, आप किसी बच्चों को बोलना सिखाते हैं तो दैट्स फाइन, यू स्टार्ट स्पीकिंग। और मैं वहाँ भी कह रहा हूँ 50-50 होना चाहिए। जितनी देर आप बोलें उतना ही मौका बच्चे को मिलना चाहिए। और जैसे ही क्लास 2, 4, 5, 10 दिन या 1 महीने पुरानी हो जाती है तो आपको बहुत कम बोलना है, सामने वाले को ज़्यादा बुलवाना है। यही तो एकमात्र पर्पज है, और किसी और काम में थोड़ी बच्चा आपके पास आता है। अगर इस बात को आप समझ गए तो इसका मतलब कि आप एक बेहतर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हैं। दूसरा, जहाँ पे गलती हो जाती है, कई बार क्या करते हैं, बच्चों के साथ फ्रेंडली होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, बी फ्रेंडली बट नॉट फ्रेंड। यस, आई रिपीट, विद स्टूडेंट्स बी फ्रेंडली बट नॉट फ्रेंड। जब आप ओवर फ्रेंडली जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली जाते हैं, तो बच्चा हर लेवल पे जाके आपसे बात करने लग जाता है। तो फिर क्या होता है, वो कंटेंट से बाहर जाके भी आपसे बात करेगा। और जब कंटेंट से बाहर जाके, यानी जो पर्पज है उसका आने का, उससे जाके बाहर बात करेगा आपसे, तो जो मैसेज है वो सही डायल्यूट नहीं होता। आप जो भी बताना चाहते हैं ना, उसमें वो इंटरेस्ट कम लेगा और बाहर वाली चीज़ों को ज़्यादा देखेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरा, जो गलती अक्सर मैंने नोटिस किया है जो टीचर्स करते हैं, अगर वो टीचर बन गए तो उनको लगता है कि ठीक है यार, व्हाट आई एम सेइंग दैट इज राइट। ये प्रॉब्लम है। बी रेडी टू लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होता है ना, वो आपके बाद का जनरेशन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ज़्यादा अपडेट है, उसके आसपास ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आपसे गलती हो सकती है, आप इंसान हो, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कहा जो वहाँ तक ठीक से कन्वे नहीं हुआ। उस बच्चे ने उसी बात को नए तरीके से, बेहतर तरीके से बोल दिया। आपसे बेहतर हो सकता है बच्चा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट मेरे से बेहतर उस बात को कह पाते हैं या ज़्यादा तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो मैं एग्री कर लेता हूँ। और इससे आप छोटे नहीं होते, बल्कि ये आपके कद को, आपके साइज को और बड़ा कर देता है, और आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं एक बेहतर इंसान के रूप में। और जो बेहतर इंसान होता है ना, वही एक अच्छा ट्रेनर होता है। तीसरा, डेवलप योर ऑन मेथड। हो सकता है कि आप बहुत सारे टीचर्स को जानते हैं या बहुत लोग के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, उनके पैटर्न को कॉपी करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर आपको उसमें अपना इनपुट डालना है, अपनी क्रिएटिविटी डालनी है। आप कितने ही बेहतर ट्रेनर को क्यों ना कॉपी करते हो, उनको क्यों ना फॉलो करते हो, पर एग्जैक्ट आप लाके बच्चों को सर्व कर देंगे ना, इट विल नॉट एस्टैब्लिश योर अथॉरिटी, इट विल मेक यू कॉपी कैट। और ये बात छुपती नहीं है, ये बात लेटर और सूनर इट रिवील्स। और बच्चों की नज़रों में आप बेहतर टीचर मतलब बनने की सोच भी नहीं सकते अगर आपका कंटेंट अपना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी और टीचर का कंटेंट आप देख रहे हो, कॉपी कर रहे हो, सर्व कर रहे हो, 100% उसमें आपने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया है, इट विल मेक योर इमेज बैड अमंग स्टूडेंट्स।
लेटर और सूनर एवरीथिंग कम्स आउट। देर हो सवेर हो चीज़ें बाहर आई जाती हैं। लास्ट और अंतिम बात जो मैं आप कहना चाहूँगा, एक बात आपको एश्योर करना है, यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग दैट आफ्टर इन्वेस्टिंग सम टाइम विद योर स्टूडेंट्स वेदर यू आर एडिंग सम वैल्यू इन देयर लाइफ और नॉट। आप उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको इस बात को असेस करने का एक सिस्टम तैयार करना होगा, एक तरीका बनाना होगा। हम सब जानते हैं, सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से कैसे झूठ बोलेंगे ना। तो आप समझते हो कि 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद आपका बच्चा पहले से बेहतर कर रहा है नहीं कर रहा, आपके सामने जो वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, आपके सामने जो वो मनी इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बदले में आप उस बच्चे में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस ये 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। बी बिजी, मेक योर लाइफ इजी।